हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपन लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में सबसे लास्ट टॉपिक एडमिशन का एक बाकी है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाए पार्टनर्स का, इस टॉपिक पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके दोस्त, देखिए, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो सारा एडजस्टमेंट होता है मेरे भाई। चाहे वो गुडविल का एडजस्टमेंट हो, रिजर्व प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट हो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट हो, उन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचता है इसको सम टाइम सवाल का रिक्वायरमेंट रहता है कि इसको एडजस्ट कर दीजिए। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दो सिचुएशन है इन द केस ऑफ एडमिशन। सबसे पहले जरा एक एक करके हम लोग देखते हैं, बहुत अद्भुत है और सवाल के जरिए सारा कुछ समझेंगे। इट मे बी डिसाइडेड on admission of a new partner that either of the new partner will contribute as capital in proportion to his share of profit, या capital of other partner will be adjusted to make them proportionate to their respective share of profit। मुद्दा क्या है कि जो भी दो सिचुएशन है, पहला कभी कभी जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर के बेसिस पे, वो जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल लेके आया उसके बेसिस पे पुराने जो पार्टनर है उनके कैपिटल को एडजस्ट करना शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से, और या तो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल आया है, जो उन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उतना ही प्रोपोर्शनेटली नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना। बातें क्लियर है? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो सिचुएशन हम लोग को देखना है। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एंड दूसरा, कभी कभी न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शनेटली किसके हिसाब से, ओल्ड पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे। समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए सवाल के जरिए बताते हैं। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर के कैपिटल के शेयर के बेसिस पे, और कभी कभी नया पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है ओल्ड पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। क्लियर है? चलिए, मतलब मुद्दा यह है कि जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके प्रोपोर्शनेटली कैपिटल एडजस्ट हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर के बेसिस पे, नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराना को एडजस्ट करना। ये जो लिखा हुआ है इसको एक सवाल के जरिए कराते हैं, बहुत आनंद आएगा। इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो एकदम आसान लगेगा मेरे भाई। आइए, ये एक सवाल आपके सामने लिए हैं, ये बेसिकली टीएस अग्रवाल का सवाल है, जरा देखिएगा। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The remaining capital of XY after adjustment is 80,000 and 60,000 respectively. They admitted Z as a partner on his contribution of 35,000 as capital of 1/5 share, as share of 1/5 share. जरा एक डायग्राम के जरिए समझिए। देखिए दोस्त, यहां X और Y पार्टनर है, X और Y इन लोगों का रेशियो 3:2 है। यहां भाई साहब Z आते हैं 1/5 के लिए और ये कैपिटल लेके आते हैं 35,000। क्लियर है? मुद्दा ये है कि जब Z आए तो यहां पूरा का पूरा एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? एडजस्टमेंट होगा, और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, इस सवाल में ही दे रखा है, मतलब एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है, सवाल में रेडीमेड दे रखा है कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उन लोगों का कैपिटल 80,000 और 60,000 है। जो जेड आ रहे हैं ये 35,000 के लिए आ रहे हैं। इन द प्रॉफिट टू बी अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ ए एंड बी। जरा सुनिएगा ध्यान से, जो जेड 1/5 के लिए आ रहे हैं ये अक्वायर्ड करेंगे इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब ये रेशियो है।
1/5 के लिए कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका आधा x सेक्रीफाइस करेगा और आधा y सेक्रीफाइस करेगा। डन। आगे देखिए, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। जितना जेड अपना कैपिटल लेके आया 1/5 के लिए, उसी प्रोपोर्शनेट में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्लियर है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट। जितना घटेगा बढ़ेगा, नगद रुपया लेके आएगा और लेके जाएगा। इस सवाल को करते हैं और इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए, इस सवाल में देखिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल जरा एक्स, वाई और जेड का पहले से सुन लीजिए कि एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है। एग्जिस्टिंग कैपिटल यहां आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद इनका 80,000, इनका 60,000 और ये भाई साहब तो अभी नया नया आ रहे हैं, इनका कैपिटल क्या ही एग्जिस्टिंग होगा, ये तो नया नया आ रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बस लिखते हैं। आइए देखिए, अब सवाल कह रहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है और एक रिक्वायर्ड कैपिटल फाइंड आउट करना है, और ये रिक्वायर्ड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल होगा। ठीक है, जरा देखिए अब ध्यान से, यहां वर्किंग नोट सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई। सबसे पहले ये बताइए कि जेड का कैपिटल लेके आया 35,000 फॉर 1/5 शेयर। तो अपन लोग को निकालना है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल शेयर, ये निकालना है हम लोग। ठीक है, अगर कोई बंदा 35,000 रुपया लेके आया 1/5 के लिए, तो जरा 35,000 को 1/5 को अगर रिसिप्रोकल कर दें तो बताइए टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,75,000। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम नया पार्टनर के शेयर 1/5 के लिए, नया पार्टनर 35,000 लेके आया, हम इसको रिसिप्रोकल कर दिए टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? 1,75,000। बिकॉज सवाल कह रहा था कि नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ये अपने शेयर के लिए नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया उसी प्रोपोर्शनेटली में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अगर नया पार्टनर 35,000 लेके आ रहा है 1/5 के लिए, तो व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? उसके आने के बाद टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नया पार्टनर? तो उसके शेयर से रिसिप्रोकल कर दे। तो 35,000 लेके आया 1/5 के लिए, तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? 35,000 इंटू 5/1 रिसिप्रोकल कर दे, तो टोटल कैपिटल आया हमारे सवाल में 1,75,000। अब इसी कैपिटल को नया पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, इसी पीएसआर को अगर नया पीएसआर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1,75,000 रिक्वायर्ड कैपिटल को न्यू पीएसआर, तो ये कहलाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्ट। समझ में आया? तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा। जरा देखिए अब कैसे निकलेगा। ये पहला सवाल, पहला वर्किंग नोट। अब दूसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बहुत आसान है, जरा देखिएगा। पार्टनर एक्स, वाई, जेड, इन लोग का ओल्ड कितना है पहले से? 3/5, 2/5, वही है ना, 3/2। न्यू पार्टनर जेड का 1/5 आ रहा है, और सवाल में कह रहा है कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो कह रहा है कि जो जेड आया ये एक्वायर्ड करेगा इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। यहां साफ साफ लिखा था, देखिए यहां 1/5 के लिए आ रहा है और ये एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई करेगा। मतलब 1/5 का आधा, 1/5 का आधा 1/2 ये कौन सेक्रीफाइस करेगा मेरे भाई? एक्स। और 1/5 का आधा ये कौन सेक्रीफाइस करेगा? 1/10 वाई। ठीक है, तो नया रेशियो निकालने के लिए
क्या ओल्ड में से सेक्रीफाइस को घटा देंगे तो निकल जाएगा? तो देखिए 3/5 माइनस 1/10 ये कितना हो जाएगा? 10। 6 माइनस 1 5/10। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2/5 माइनस 1/10 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। 4 माइनस 1 3/10 और इसको 10 करने के लिए रेशियो निकालने के लिए 2/2 तो ये कितना हो जाएगा? 2/10। नया रेशियो बताइए कितना हो जाएगा? 5 3 और 2। क्लियर है? नया रेशियो हो गया 5 3 और 2। तो बस भाई साहब इसी को नया पीएसआर के बेसिस पे बांट दीजिए 5 3 और 2। अगर नया पीएसआर के बेसिस पे बांटिएगा तो जरा देखिए कैसे निकलेगा। सुनिएगा ध्यान से 1,75,000 इंटू 5/10 5/10 ये आ जाएगा 87,500 और 1,75,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 ये आ जाएगा 52,500। कोई दिक्कत? और इसका तो 35 होगा ना मेरे भाई, इसका तो 35 होगा तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए ध्यान से सुनिएगा एक्स का एग्जिस्टिंग कैपिटल 80,000 था लेकिन इसका रिक्वायर्ड कैपिटल कह रहा है कि 87,500 होना चाहिए। तो 7,500 इसका कैपिटल घट रहा है तो 7,500 जो घट रहा है मेरे भाई ये लाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये डिफिसिट में है। क्या है? ये डिफिसिट में था इसीलिए ये इंट्रोड्यूस करेगा। वाई का एग्जिस्टिंग कैपिटल 60,000 है और रिक्वायर्ड कैपिटल 52,500 रखना है, 52,500। तो ये तो सरप्लस हो गया ना मेरे भाई, ये तो सरप्लस है और ये क्या है? डिफिसिट है। तो सरप्लस ये कितना है? 7,500। जब सरप्लस है तो ये क्या करेगा दोस्त? विथड्रॉ करेगा, ये विथड्रॉ करेगा। बात समझ में आया? तो एक्स का 80,000 कैपिटल था एग्जिस्टिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और जब नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करने की कोशिश की अपन लोग तो एक्स का रिक्वायर्ड कैपिटल 87,500 का आया, मतलब 7,500 का डिफिसिट है। 7,500 एक्स लेके आएगा और वाई 7,500 लेके जाएगा। ठीक है दोस्त? अब आइए, ये लकली बराबर हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो। आइए देखिए अब जनरल एंट्री अपने लोग को पास करना है। पहला, एक्स पैसा लेके आ रहा है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल। ठीक है? और वाई पैसा लेके जा रहा है तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये 7,500 लेके आएगा और ये 7,500 लेके जाएगा। खत्म कहानी। क्लियर है? सर जेड का कैपिटल, अरे जेड तो लेके आएगा ही आएगा, जेड में क्या दिक्कत है? जेड तो कैश टू जेड का कैपिटल ये तो 35,000 आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आया ही आया, इसी के बेसिस पे तो एडजस्ट किया। ठीक है? तो बताइए जरा ये सवाल को देखिए आप फिर से। नया पार्टनर जेड 35,000 लेके आ रहा था 1/5 के लिए, उसके बेसिस पे हम लोग टोटल कैपिटल फाइंड आउट किए 1,75,000 रेसिप्रोकल करके, उसको अपन लोग नया पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो एक्स एंड वाई का रिक्वायर्ड कैपिटल आया और एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 80,000 और 60,000 दिया था। जितना घटा और जितना बढ़ा, जिसका घटा वो पैसा लेके आया और जिसका बढ़ा वो पैसा लेके गया। इसी को बोलते हैं जो घटा और बढ़ा उसको कैश लेके आएगा और कैश लेके जाएगा। यहां देखिए अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी, एक मिनट दोस्त, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड
7,500 वाई को पे किया गया और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर 7,500 एक्स लेके आया। समझ में आया? सम टाइम सवाल ये भी कहता है कि जो घट रहा है बढ़ रहा है उसको कैश में ना लेके आके, ना कैश में लेके आइए ना कैश में लेके जाइए, उसको एक करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दीजिए। सम टाइम ये भी सवाल कहेगा। तो जो ये कैश लिखे हैं ना अपन लोग मेरे भाई, ये कैश की जगह हो जाएगा एक्स का करेंट और ये कैश की जगह हो जाएगा वाई का करेंट। एक सवाल के जरिए हम आपको बताएंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है सर, थोड़ा थियरी अब दिखा दीजिएगा। अरे थियरी बहुत आसान है मेरे भाई, ये देखो जरा थियरी पढ़, जरा थियरी एक बार पढ़ लीजिए दोस्त। पहला, इन सच सिचुएशन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नया पार्टनर। हम लोग कैसे निकाले? 35,000 इंटू 5/1। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। ये जो 1,75,000 आया था, इस 1,75,000 को नया पीएसआर के बेसिस पे निकाल के, न्यू रेशियो के बेसिस पे हम लोग रिक्वायर्ड कैपिटल फाइंड आउट किए। क्या फाइंड आउट किए? रिक्वायर्ड कैपिटल। इसके बाद सवाल देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना आया था? 80,000 एंड 60,000। कह रहा है फाइंड आउट द सरप्लस और डिफिसिट। तो एक्स का डिफिसिट आया था 7,500 और वाई का सरप्लस आया था मेरे भाई 7,500। बात खत्म। क्लियर है? थियरी समझ में आ गया? पास दी जर्नल एंट्री। तो देखिए ये बैंक, देखिए यहां जो 7,500 घट रहा था, किसका? 7,500 मेरे भाई वाई का घट रहा था। 7,500 एक्स लेके आएगा क्योंकि उसका घट रहा था। तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी कर सकते हैं। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां एक्स हो जाएगा और यहां वाई लेके जा रहा था तो यहां वाई को करके यहां भी कैश कर सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सम टाइम कैश लेके नहीं आएगा, लेके नहीं जाएगा, तो सवाल कहेगा करेंट अकाउंट के थ्रू कीजिए। तो यहां कैश और बैंक की जगह क्या कर देंगे? पार्टनर का करेंट अकाउंट। ठीक है, तो थियरी भी आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और सवाल लेते हैं। ये एक सवाल आपके सामने दिए हैं, ये एडिशनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। ये सारा एकदम सवाल सेम है, रिवैल्यूएशन का सवाल है। इसमें एडजस्टमेंट करना है ढेर सारा, और एक बैलेंस शीट बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है। ये आप सवाल बिल्कुल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अलोंग विद आंसर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जरूर देखिएगा। लास्ट में बस पॉइंट नंबर 7 एडजस्टमेंट का है, और ये बिल्कुल उसी टाइप का एडजस्टमेंट है। नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल कीजिएगा। आइए ये आपके सामने एक और सवाल आपके सामने लेते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी, जरा ये देखिए। हरी एंड कवि आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड रवि, रवि जी आ रहे हैं एज अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट 30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। 30,000 लेके आ रहे हैं 1/5 के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट इज डिसाइडेड दैट आफ्टर रवि एडमिशन, रवि का जब एडमिशन हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ हरी एंड कवि विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रविज शेयर ऑफ कैपिटल। मतलब जितना नया पार्टनर रवि कैपिटल लेके आ रहा है, उसी कैपिटल शेयर के बेसिस पे पुराने पार्टनर हरि एंड कवि के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये भी वही सवाल बन गया, नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक है, आगे देखिए। अगर कोई सरप्लस आता है या कोई डिफिशियंसी आता है, टू बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। सरप्लस और डिफिसिट को कैश लेके नहीं आएगा, कैश लेके नहीं जाएगा, इसको करेंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड, एडजस्टमेंट के पहले द कैपिटल ऑफ हरि एंड कवि वर 59,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। कोई एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट के पहले हरि एंड कवि का कैपिटल दे रखा है, मतलब एडजस्टमेंट हम लोगों को करना है। एडजस्टमेंट हम लोगों को करना है। आगे देख लीजिए एडजस्टमेंट के लिए क्या कह रहा है।
द फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड, फर्म का गुडविल निकाला गया 40,000। जनरल रिजर्व ये पुण्य दे रखा है 25,000 का। इसको गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मेरे भाई, अभी देख लेंगे। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है 4,000। अब एक एक करके समझिए, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जरा एक एक करके सबसे पहले समझिए। देखिए दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, एक डायग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए हरि एंड कवि, देखिए दोस्त, हरि कवि 3:2, यहाँ रवि जी आ रहे हैं 1/5 के लिए, और ये कैपिटल लेके आ रहे हैं 30,000। इन्हीं के कैपिटल के बेसिस पे हरि कैपिटल का एडजस्ट करना है। यहां अपन लोग को एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, अभी एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात जरा हम लोग देख लें, पिछले सवाल में जो नया पार्टनर था ये अक्वायर्ड कर रहा था इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई। तो 1/5 के लिए जो नया पार्टनर जेड आया था, इसका आधा एक्स सेक्रीफाइस किया था और आधा वाई। मतलब पिछले सवाल में सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा था ये दिया हुआ था। इस सवाल में जो आर आ रहा है 1/5 के लिए, ये किससे कितना लेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये सवाल में नहीं बताया, या इसके आने के बाद तीनों पार्टनर का नया रेशियो क्या होगा ये भी नहीं बताया। तो सवाल में अगर नया पार्टनर किससे कितना लेगा ये ना बताए, या सवाल में तीनों का नया रेशियो क्या होगा ये ना बताए, तो इस केस में जो नया पार्टनर आ रहा है माना जाएगा कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा। बातें क्लियर है। तो अगर नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है और सवाल साइलेंट है, किससे कितना लेगा नहीं बता रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो विल ऑटोमेटिकली बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। आइए तो बताइए, यहाँ पहले उसी के बेसिस पे हम लोग को नया रेशियो निकालना है, और यहाँ बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, फिर नया रेशियो कितना आएगा, ये सब निकालना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल बोले या ना बोले, हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो हरि एंड कवि का कितना फाइंड आउट किए, 3:2। अभी नया रेशियो निकालना है मेरे भाई। यहाँ न्यू रेशियो क्या होगा अभी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हो जाएगा, बैलेंस शेयर से निकाल लेंगे कि बैलेंस शेयर से कितना आएगा नया रेशियो, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट कर रहा है गुडविल का। हम लोग को पता है गुडविल फर्म का वैल्यू हुआ 40,000। जिस दिन आर का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म का गुडविल 40,000 निकाला गया। मेरे भाई, क्या एडमिशन के डेट पे आर अपना गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है ये बताया? नहीं बताया, केवल कैपिटल लेके आ रहा है। यहाँ कहा ना मेरे भाई कि केवल 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है ये तो सवाल बताया नहीं। तो अगर सवाल ना बताए कि गुडविल का पैसा लेके आ रहा है और कितना आ रहा है, तो हम लोग मानेंगे ही नहीं मानेंगे। मतलब अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि गुडविल का पैसा लेके आया, मतलब गुडविल का पैसा नहीं आया। क्या नया पार्टनर, जो फर्म का गुडविल का वैल्यू हुआ है 40,000, क्या उसका शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है, ये तो नहीं बताया। तो मानेंगे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, लेकिन नया पार्टनर फ्यूचर में गुडविल का मजा तो लेगा, गेन तो करेगा। तो जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, ये अपन लोग देख चुके हैं। तो अगर गुडविल का वैल्यू 40,000 का हुआ और ये नया पार्टनर कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो इसके कैपिटल को भी घटाएंगे। और नया पार्टनर के केस में, एडमिशन के केस में, इसके कैपिटल को जब घटाते हैं तो इसके कैपिटल को ना डेबिट करके इसके करंट को डेबिट करते हैं। क्लियर है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री देख लीजिए गुडविल का कैसे होगा, एक एक करके जरा चलते हैं। पहले एंट्री देखते हैं, इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले एंट्री देखते हैं, इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। जो सवाल का रिक्वायरमेंट भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए पहला, आर का करेंट अकाउंट डेबिट,
आर फ्यूचर में गेन करेगा शेयर ऑफ गुडविल से, ये नहीं बता रहा है, कैश में लेके आ रहा है तो इसके कैपिटल को घटाएंगे, लेकिन न्यू पार्टनर के कैपिटल को डेबिट ना करके करेंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो नया पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्त, आइए 40,000 का गुडविल का वैल्यू निकला है, तो 40,000 इसका शेयर कितना है दोस्त, 1/5, तो ये आ जाएगा 8,000, और 8,000 को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, हरि का कैपिटल और रवि का, कवि का कैपिटल, हरि और कवि का कैपिटल। ये 8,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांट दो, 8,000 इंटू 2/5, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 4800, और ये हो जाएगा 3200, एक हो जाएगा 4800 और एक हो जाएगा 3200। पहला एडजस्टमेंट हो गया, अब दूसरा एडजस्टमेंट देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जनरल रिजर्व 25,000 है, तो जनरल रिजर्व मतलब पुनः ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे देंगे, तो कैपिटल बढ़ जाएगा उसका। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरि का कैपिटल एंड टू कवि का कैपिटल। जरा ध्यान दीजिए, 25,000 का है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, 3/5 और 25,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 10,000। ये ओल्ड रेशियो में गया है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गया है, इसे पता होना चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर पैसा लेके आता है तो अच्छी बात है, पैसा लेके नहीं आया तो नया पार्टनर का करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। और सवाल में एक और कह रहा है कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ, सवाल में कह रहा है कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी हुआ, एसेट्स लायबिलिटी को जब रीवैल्यू किए तो लॉस हो गया, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर ये लॉस हुआ है तो इससे कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग रीवैल्यूएशन के समय में देख चुके हैं। आइए 3 नंबर देखिए दोस्त, ओल्ड पार्टनर हरि का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस। लॉस कितना हुआ दोस्त, 4,000 का लॉस हुआ, तो 4,000 इंटू ओल्ड रेशियो 3/5, 4,000 इंटू 2/5, जरा बताइए कितना कितना होगा, ये हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 5 कितना होगा दोस्त, 4,000 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 1600, ये भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। देखिए अभी जो सवाल किए थे उसमें एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल दे रखा था और इसमें एडजस्टमेंट के पहले कैपिटल दे रखा है, तो एडजस्टमेंट किए, एडजस्टमेंट करने के बाद उन लोगों का कैपिटल कितना आया ये निकालना है। जरा देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, सुनिएगा। देखिए यहां वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है ये, हरि का कवि का, ध्यान सुनिए, कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितना है जरा देख लीजिए, 59 एंड 35। ओहो हो 59 35। देखिए हरि का कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल से बढ़ गया, शेयर ऑफ गुडविल से ये बढ़ गया है, तो बढ़ा है कितना 4800 और ये 3200। ये कैपिटल अकाउंट बना के भी देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुण्य से भी बढ़ गया है मेरे भाई, जनरल रिजर्व से भी बढ़ गया है, 15,000 और 10,000, क्लियर है।
ओ माय गॉड, और लॉस से घट गया है, रीवैल्यूएशन लॉस, इससे क्या हुआ, घट गया है, कितना से, 2400 से, और ये 1600 से। जरा अब इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल जरा फाइंड आउट करके बताते हैं कितना आया। ये देखिए 59,000 प्लस 4800 प्लस 15,000 और माइनस 2400। आप लोग अभी पास में रहते दोस्त तो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है कि नहीं। 35,000 प्लस 3,200 प्लस 10,000 और माइनस 1600। ओ माय गॉड, 46,600। ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब अपन लोग को निकालना क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल तो निकल गया। अब 2 नंबर, अब निकालते हैं नया पार्टनर, नया रेशियो। ठीक है, नया रेशियो निकालते हैं। देखिएगा यहां निकाल दे क्या, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, पार्टनर हरि, कवि, रवि। ओल्ड है, कितना कितना है, 3/5, 2/5, यही था ना मेरे भाई। हाँ 3/5, 2/5, रवि का कुछ है नहीं। नया रेशियो, रवि का है 1/5, और सवाल में कुछ नहीं बता रहा है, तो बैलेंस शेयर विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो फ्यूचर में 1 रुपया में से 1/5 ले लिया तो बचा कितना, 4/5। 4/5 ओल्ड पार्टनर लेगा हरि एंड कवि अपने ओल्ड रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे आएगा, चार, ये सब रेशियो में मैंने बताया है। अगर सवाल साइलेंट है, अगर सवाल साइलेंट है रवि के आने के बाद, तो हम लोग मानेंगे कि रवि का जितना शेयर है उसको लेने के बाद जो बैलेंस शेयर बचेगा विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो 4/5 बचा, उसका 3/5 हरि लेगा एंड 4/5 का 2/5 कवि लेगा। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो बन जाएगा, जिसके बेसिस पे गुडविल का एंट्री कर दिए अपने लोग, तो दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आइए, ये हो जाएगा 12/25, ये हो जाएगा 8/25, और ये 5/5 कर दीजिए रेशियो बनाने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5/25। जरा बताइए नया रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो आया 12, 8 और 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने लोग सवाल में एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लिए, अपने लोग सवाल एडजस्टमेंट करने के बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लिए, फिर सवाल में नया रेशियो निकाल लिए। अब निकालते हैं कि रिक्वायर्ड कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म का। यहां देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, देखिए दोस्त वर्किंग नोट नंबर 3, जरा आपके सामने दिखना भी चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। जरा देखिएगा, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर आर, ये कैपिटल लेके आया है कितना, 30,000 कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। न्यू पार्टनर 30,000 लेके आ रहा है 1/5 के लिए। तो अपन लोग को निकालना है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर आर कैपिटल। तो जरा देखिए कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 30,000 इंटू 5/1। ओ माई गॉड, बताइए कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म का, 1.5 लाख। ये होना चाहिए टोटल कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 1.5 लाख। तो नया पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, उसका कैपिटल शेयर के बेसिस पे हम लोग टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लिए कि फर्म का क्या होना चाहिए, और इसी टोटल कैपिटल को नया पीएसआर में एडजस्ट कर देंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया है। अगर तो जरा हम यहाँ रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल लेते हैं। एक ये हो गया, आप इसका फोटो ले लीजिएगा, और इसके बाद अपन लोग यहां कर देते हैं। देखिए सुनिएगा, यहां है हरि,
और यहां है कवि। बताइए इन लोगों का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 76,400 और 46,600। डन। ये है आफ्टर एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। सर रवि का कितना है? रवि का तो उतना ही है जितना लेके आया है, 30,000। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है? नया कैपिटल, टोटल कैपिटल 150 इंटू नया रेशियो। नया रेशियो क्या है मेरे भाई? 12, ओहो 12, 8 और 5, यही है ना? 12, 8 और 5। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहां देखिए 1,50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 12, 1,50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 12, ये हो जाएगा 72,000 और ये हो जाएगा 48,000। समझ में आया? और इसका तो उतना ही रहेगा, इसका तो 30 और 30 रहेगा मेरे भाई, इसमें थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। अब बताइए किसका घट रहा है? 76,000 था, 72 रखना है तो ये सरप्लस है, और ये क्या है? डिफिसिट है। समझ में आया? सरप्लस है तो पैसा लेके जाएगा। कितना सरप्लस है पहले ये बताइए? 4,400। सरप्लस कितना है मेरे भाई? 4,400। और इसका कितना है? 400, एक 1,400। अगर ये सरप्लस है तो ये पैसा लेके जाएगा, ये पैसा क्या करना चाहिए? विथड्रॉ। और ये डिफिसिट है तो ये पैसा क्या करना चाहिए? इंट्रोड्यूस। लेकिन सवाल में ना विथड्रॉ करने के लिए कह रहा है, ना इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है, इसको करेंट अकाउंट के थ्रू कह रहा है। तो ये सरप्लस है, इसका कैपिटल को घटाना है। देखो 76 से 72 रखना है तो कैपिटल घटाना है, और इसको 46 से रिक्वायर्ड 48 है तो कैपिटल बढ़ाना है। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान से। एंट्री, पहला एंट्री, हरि के कैपिटल को घटाना है तो हरि का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और यहां करेंट के थ्रू कह रहा है तो विथड्रॉ नहीं करेगा, कैश क्रेडिट ना होके हरि का करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर ये पैसा लेके जाता भाई साहब तो टू कैश हो जाता, लेकिन पैसा लेके नहीं जा रहा है। दूसरा पढ़िए, दूसरा कह रहा है इसका डिफिसिट है, मतलब कैपिटल को बढ़ाना है तो यहां करना है टू कवि का कैपिटल कितना? 1,400। लेकिन यहाँ कैश लेके नहीं आएगा, जो डिफिसिट है वो कैश लेके ना आके कवि के करेंट अकाउंट में चला जाएगा। तो ये जैसे सवाल कहेगा वैसे अपने लोग को काम कर देना है। जो भी सरप्लस हुआ, अगर सवाल में कहेगा कि पैसा लेके जाएगा और लेके आएगा तो सरप्लस और डिफिसिट को कैश के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर सवाल में कहेगा कि जितना सरप्लस और डिफिसिट हो रहा है उसको करेंट अकाउंट के थ्रू कीजिए, तो ना सरप्लस पैसा लेके जाएगा ना डिफिसिट पैसा लेके आएगा, इसको करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। तो हरि का कैपिटल सरप्लस था, मतलब कैपिटल को घटाना था, कैपिटल घटा के करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, और कवि का कैपिटल डिफिसिट में था तो कवि का कैपिटल बढ़ाकर करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए एक ये भी सवाल अपने लोग कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक छोटा सा मुद्दा बाकी है मेरे भाई। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं ये हम एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन दोस्त। चलिए अब एक छोटा सा मुद्दा है, जरा अपने लोग देखते हैं। देखिए हम जो भी इस चैनल पे अभी फिलहाल करा रहे हैं इस चैप्टर को, या पहले चैप्टर जो कराए हैं, ये कंप्लीट पैकेज है, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। ओके दोस्त, अभी हम लोग जो करा रहे थे ये सिचुएशन नंबर 1 था, जिसमें नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किए उसी प्रोपोर्शनेट। अब सिचुएशन नंबर 2 एक छोटा सा सवाल देख के समझ लेंगे। इसमें कहेगा कि नया पार्टनर का कैपिटल कितना लेके आ रहा है, ये नहीं बताएगा,
कहेगा कि जितना ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आया है, इसी के प्रोपोर्शनेटली आप नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट कर दीजिए, उतना ही कैपिटल वो लेके आएगा। बात खत्म। समझ में आया? चलिए, ठीक है दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है। सिचुएशन नंबर 1 कर लिए, एक सवाल, 2 सवाल HW दिए थे, और ये 24 नंबर सवाल जो हम आपको कराए हैं, तीसरा सवाल, इसमें 3 गो एंट्री कर लिए। अच्छा, इस सवाल में जो एक देख लीजिएगा, जो नया पार्टनर 30,000 लेके आ रहा है मेरे भाई, इसका एंट्री भी लगता है हम लोग नहीं किए, तो ये तो हो जाएगा नहीं इसमें, तो इस एंट्री में तो कोई दिक्कत है नहीं। नया पार्टनर जो लेके आ रहा है पैसा, ये तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू नया पार्टनर रवि का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,000। ये तो एंट्री होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये तो एंट्री होगा, 30,000 जो लेके आ रहा है इसका एंट्री होगा, और इसी के बेसिस पे पुराने पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट किए। ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2, जरा देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 सिचुएशन था। नया पार्टनर के बेसिस पे, नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना उसी प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और सिचुएशन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है ये नहीं बताएगा, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को के बेसिस पे उसी प्रोपोर्शनेटली हम लोग नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो पुराने पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर का कैपिटल निकालना। ठीक है, यही कहता है सिचुएशन नंबर 2। देखिए, if the new admitted partner is to bring the capital in proportionate to his share in the profit, proportionately लेके आएगा capital, and the amount of capital to be brought is determined on the basis of total of the capital after all adjustment have been made of old partner. ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उसी प्रोपोर्शनेट में नया पार्टनर का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, of the total of their profit share. The capital to be brought by the new partner or admitted partner is determined as follows. ये कुछ स्टेप है, इस स्टेप को देखने से अच्छा है कि सबसे पहले एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद इस स्टेप को देखेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए दोस्त, X and Y are a partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The capital of X and Y after adjustment is 80,000 and 60,000 respectively. आप याद कीजिए, हम एक 22 नंबर सवाल कराए थे, अभी हम सवाल 22 नंबर कराए हैं, उसी टाइप का ये सवाल है, लेकिन उस सवाल में नया पार्टनर के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना था, और ये वाले सवाल में पुराने कैपिटल के बेसिस पे नया पार्टनर का कैपिटल निकालना है। ठीक है, X and Y are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2. हम फिर से इस सवाल को देख लेते हैं, जरा देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। X एंड Y इन लोगों का रेशियो है 3:2। डन। यहां देखिए, यहां एक Z आया, और Z 1/5 के लिए आ रहा है, और कह रहा है कि ये इक्वली लेगा बोथ X एंड Y से। तो ठीक है, ये तो अलग मैटर है। पहले ये बताइए कि जब X आया तो यहां एडजस्टमेंट होगा, और कह रहा है द कैपिटल ऑफ X एंड Y आफ्टर एडजस्टमेंट। मजे की बात ये है कि सवाल रेडीमेड दे दिया, आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल दे रखा है 80,000 एंड 60,000, मतलब सवाल खुद सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल दे रखा है। क्लियर है? तो जरा देखिए दोस्त, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, देखिए यहां एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ X and Y आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट कितना दे रखा है, जरा बताइए तो दोस्त। 80,000 प्लस 40,000, 1,60,000 दोस्त, 1,40,000, कितना? 1,40,000।
ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल दे रखा है। डन। आगे देखिए, कह रहा है कि दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहां कह रहा है कि जेड जो आया ये कंट्रीब्यूट करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हु इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर्ड 1/5 शेयर। 1/5 शेयर को अक्वायर्ड करने के लिए ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, कंट्रीब्यूट करेगा of the total capital of the new firm equally from both partner X and Y। पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो Z पार्टनर 1/5 के लिए आया ये इक्वली लेगा X और Y से, ये तो अलग मैटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ में ये कह रहा है कि जो Z है ये जो नया पार्टनर है ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा प्रोपोर्शनेटली कैपिटल, प्रोपोर्शनेटली कैपिटल कैलकुलेट करेगा। तो इस सवाल में देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो एक बात बताइए, बिल्कुल ध्यान से बताइए, ये पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा देखिए, जेड जो है ये फ्यूचर में 1/5 के लिए आया, तो पहले एक बात बताइए कि इसको लेने के बाद एक में से 1/5 4/5 बैलेंस बचा कि नहीं बचा, ये बैलेंस है। और ये सवाल में जो जेड है 1/5 के लिए आ रहा है ये आधा आधा एक्स और वाई से ले रहा है, तो आधा आधा एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली जेड शेयर अपना लेने के बाद बैलेंस तो 4/5 बचेगा, और इसी बैलेंस शेयर में इंजॉय करेगा एक्स एंड वाई। इन लोगों का ये क्या कहलाएगा, कंबाइंड शेयर। क्या कहलाएगा मेरे भाई, कंबाइंड शेयर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, इसी कंबाइंड के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल। अब देखिएगा कैसे निकलेगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है, 1,40,000। देखिएगा ध्यान से। एंड कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना है दोस्त, 4/5। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अद्भुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंबाइंड कैपिटल है कितना, 1,40,000। एंड कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना है मेरे भाई, 4/5। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग ये निकालें कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल, what should be the total capital on the basis of old partner x and y। तो कैसे निकलेगा मेरे भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1,40,000 इंटू 5/4, बातें खत्म। 1,40,000 इंटू 5/4 जरा करिए तो, 1,40,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 1,75,000। तो जरा बताइए तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना आया, 1,75,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बातें क्लियर है। इस सवाल में हम लोग को कह रहा था कि कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय जेड, आल्सो कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। नया पीएसआर भी कह रहा है, लेकिन चलिए नया पीएसआर तो बहुत आसान है, वो तो कभी भी निकल जाएगा। पहले जो कैपिटल निकालना था ये बड़ा जरूरी है। तो बताइए टोटल कैपिटल कितना आया दोस्त, टोटल कैपिटल आया है 1,75,000। डन है। अब इसी टोटल कैपिटल के बेसिस पे हम लोग जेड का कैपिटल निकाल लेंगे। जरा देखिए, तो सवाल का रिक्वायरमेंट देखिए, पहला जेड्स कैपिटल प्रोपोर्शनेटली, जेड्स कैपिटल कितना आएगा, टोटल कैपिटल 1,75,000 इंटू उसका शेयर, जेड का शेयर। तो बताओ ये कितना आएगा, 35। मतलब जेड कितना लेके आएगा मेरे भाई, 35,000 लेके आएगा कि नहीं आएगा।
जेड कितना लेके आएगा, 35,000 जेड लेके आएगा। बातें क्लियर है, इसमें कहीं को डाउट नहीं है। अब एक सवाल का रिक्वायरमेंट कह रहा था कि जरा आप नया पीएसआर बता दीजिए, तो नया पीएसआर निकाल दीजिए। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। इस सवाल में जेड किससे कितना ले रहा है नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा, और इसके शेयर लेने के बाद जो बैलेंस शेयर 4/5 बचेगा, ये ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में लेगा। ये सवाल, लेकिन इस सवाल में साफ साफ कह रहा है कि जेड 1/5 के लिए आया और ये आधा आधा लिया, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग भी जो दिया है यही हो जाएगा और नया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पार्टनर एक्स वाई जेड, ये सवाल तो अपने लोग वहां 23 नंबर में यही सवाल किए हैं मेरे भाई, ये सेम सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, पॉइंट दूसरा है, सिचुएशन नंबर 2 है, तो हम आपको फिर से करा रहे हैं, अदरवाइज ये सवाल सेम है। देखिए सेक्रीफाइस, जो जेड पार्टनर आ रहा है ये किससे कितना ले रहा है बता दिया, ये किससे कितना ले रहा है बता दिया। तो देखिए 1/5 का आधा, ये सेम सवाल मैंने आपको कराया है वहां, 1/5 का आधा 1/10, कौन सेक्रीफाइस किया, वाई। तो इसका नया कैसे निकलेगा जरा बताइए तो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा देंगे, 3/5 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 6 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 5/10, 2/5 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 10, 4 माइनस 1, ओहो बस 2 मिनट लगेगा मेरे भाई, ज्यादा नहीं लगेगा अब समय, 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 3/10, और ये नया रेशियो निकालने के लिए 2/10, तो नया रेशियो कितना आ गया, 5, 3 और 2। डन, समझ में आया। तो इसमें अपन लोग क्या किए, सिचुएशन नंबर 2 में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे नया पार्टनर का प्रोपोर्शनेटली कैपिटल कैलकुलेट करना था, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को सबसे पहले एडजस्ट किया। इस सवाल में लकली सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल दे रखा था, तो एडजस्टमेंट के बाद दे रखा है तो अपन लोग को कोई एडजस्टमेंट करना नहीं। अगर कोई सवाल में एडजस्टमेंट दे रखा है तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना है, जैसे हम अभी इससे पहले जो कराए हैं 24 नंबर सवाल, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल पहले निकालेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इस सवाल में ऑल एडजस्टमेंट के बाद दे रखा था 1,40,000। अपन लोग क्या किए कि जेड 1/5 के लिए आया, तो बैलेंस कितना बचा उसके लेने के बाद 4/5, तो 4/5 ही तो कंबाइंड शेयर कहलाएगा एक्स एंड वाई का। अब ये कितना लेगा 4/5 में, ये अलग मैटर, लेकिन अल्टीमेटली कंबाइंड शेयर तो 4/5 कहलाएगा। तो अगर कंबाइंड कैपिटल 1,40,000 है और कंबाइंड शेयर 4/5 है, तो इसी के बेसिस पर रेसिप्रोकल करके हम लोग टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और टोटल कैपिटल के बेसिस पे जेड 1/5 के लिए आ रहा था तो उसका कैपिटल निकाल लिए, 75 का 1/5 35,000। समझ में आया। और नया रेशियो निकाले, नया रेशियो जब निकाले तो इस सवाल में जो नया पार्टनर 1/5 है, ये साफ साफ कह रहा था कि ये इक्वली लेगा एक्स और वाई से, मतलब कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, किससे कितना लेगा, ये सवाल में दिया था, तो उसी के बेसिस पे ओल्ड में से सैक्रिफाइस को घटा के नया निकाल देगा। क्लियर है, चलिए समझ में आया दोस्त, क्लियर है। जो जेड लिया ना 1/5, तो इसके लेने के बाद बैलेंस तो 4/5 बचेगा, तो बैलेंस ही तो एक्स और वाई लेगा। अब कितना लेगा कितना नहीं लेगा, 4/5 में कौन कितना लेगा, तो ये नया रेशियो के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। समझ में आया, क्योंकि इस सवाल में जेड 1/5 के लिए आया, तो इसके जाने के इसके लेने के बाद कंबाइंड शेयर एक्स एंड वाई का 4/5 बचा, और इसी के बेसिस पे हम लोग टोटल कैपिटल निकाले। और नया रेशियो जब निकाले तो जेड जो है 1/5, ये किससे कितना ले रहा था, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, ये दिया था आधा, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को घटा दिए तो नया रेशियो निकल गया। सवाल का दूसरा रिक्वायरमेंट नया रेशियो था, जो अपन लोग नया रेशियो निकाल लिए, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को हटा के। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। और इसके बाद एक और सवाल है 26, इसका भी पीडीएफ में आंसर के साथ है, आप इसको देख लीजिएगा। इस सवाल में भी यही पॉइंट है, पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। इस सवाल में अपने लोग को एडजस्टमेंट करना है,
एडजस्टमेंट जस्ट लाइक वही होगा जो अपन लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं, गुडविल का और रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का, प्रॉफिट का, लॉस का, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और उसी के बेसिस पे, उसी कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर के साथ वहां दिया हुआ है, इस सवाल में सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। ठीक है दोस्त, आइए तो हम आपको दोनों सिचुएशन बता दिए, जरा एक नजर आप इस स्टेप को देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 2 का स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन द टोटल कैपिटल। सबसे पहले क्या निकाले हैं, टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑफ ओल्ड पार्टनर, दैट इज आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट के बाद टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ओल्ड पार्टनर का। इसके बाद टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑफ द न्यू फॉर्म का। कैसे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था, 1,40,000 इंटू रिसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो 4/5 तो 5/4। डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ द न्यू और एडमिटेड पार्टनर, तो टोटल कैपिटल 1,75,000 इंटू शेयर ऑफ एडमिटेड पार्टनर 1/5 और यहां आया था 1,75,000। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया आपको, देख लीजिए आपके सामने स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सिचुएशन नंबर 1 में नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किए, एंड सिचुएशन नंबर 2 में पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट किया। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और पार्टनरशिप का नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको है, जो भी सवाल मैंने आपको यहाँ करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।